अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया ना, तो उसके अंदर कुछ खूबियाँ भी रखी हैं, कुछ खामियाँ भी हमारे अंदर हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई खूबी ना हो। हम सब ने बेटा आगे जाना है ना, तो अपनी मेहनत से जाना है। बुनियादी चाबी जो है ना आपकी मेरी लाइफ में, वो आपकी मेहनत है। जो काम भी आप जिस किस्म का भी काम करना चाहेंगे, आपको स्ट्रगल करनी है। बड़े डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा। लाइफ में बेटा अपने अंदर के स्ट्रेस को, अपने अंदर की वीकनेस को ठीक करने का एक बेहतरीन ज़रिया यह है कि आप हंसें, खिलखिलाएं। बेटा बात यह है, हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम बड़े आदमी बन जाएं। वही बड़े आदमी से मुराद ये कि बड़ी औरत बड़ी मर्द बन जाए, ठीक है। और क्यों बन जाए? क्योंकि हम अपने आप को तरक्की में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम कामयाब इंसान बने, लड़का या लड़की, ठीक है। हम अपनी तालीम में अच्छा मुकाम हासिल करें, हम अच्छी जॉब करें अगर हम जॉब करना चाहते हैं, हम अच्छा खेलें, हम अच्छा कूदें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा आराम करें और हम अच्छा एंजॉय करें, तफरी करें, हमारी दोस्तियाँ अच्छी हों, ठीक है। ये हम सब की फितरी ख्वाहिशात हैं। हम सब यानी मुझ समेत जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ गुजारें, है ना। ख्वाहिश है ना? अच्छी लाइफ। अब मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छी लाइफ क्या होती है? लग्जरीज क्या मतलब? आपके पास मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए? हाँ है, सुकून होना चाहिए। शाबाश। एक चीज़ ये है कि कंफर्ट होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, ठीक है। और खुशियाँ। शाबाश बेटा। हैप्पीनेस होनी चाहिए लाइफ में। हेल्थ हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शाबाश। और शाबाश। कुछ ऐसे रिश्ते हमें दरकार हैं जो हमें सपोर्ट करें, जो हमसे लव करें, जो हमारी केयरिंग करें, हाँ, जो हमारे साथ खड़े हों, जो हमारे साथ बैठें, हमें फील अच्छा हो, ठीक है। ये भी बात बहुत अच्छी बात की बेटा। रिस्पेक्ट, हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, ठीक है। अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम तवक्को करते हैं कि लोग भी हमें रिस्पेक्ट दें। सिर्फ माँ बाप ना दें और भी लोग रिस्पेक्ट दें, बहन भाई ना दें और भी दोस्त हमारे रिस्पेक्ट दें। तो हम सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, ठीक है। और अच्छे दोस्त। शाबाश। अच्छे दोस्त चाहिए, क्योंकि जिसके पास दोस्त ही नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो हमें अपनी दुनिया में, जैसे हम क्लास में आते हैं तो सारे तो आपके दोस्त नहीं होते ना। जो क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे आपके दोस्त नहीं हैं। उनमें से कुछ दोस्त आपके बन जाते हैं, जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं। हर एक तो दोस्त नहीं होता ना। तो लेकिन अच्छे दोस्त जिनके साथ आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं इससे मिलूँ, आपको कंफर्ट मिलता है उससे मिल के, आपको हैप्पीनेस मिलती है उससे बैठ के, आपको इंटरटेनमेंट मिलती है, खुशी होती है उसके साथ बैठ के, तो हमें अच्छे दोस्त भी चाहिए बेटा। और इतने पैसे हों कि हमारे पास कि हम उससे गुजारा कर सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मसलन तालीम के लिए मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे हों कि वो हमारी फ़ीसें दे सकें। हमारी पॉकेट मनी में इतने पैसे हों कि हम कुछ ना कुछ उससे अपना गुजारा कर सकें, ठीक है ना। कुछ तफरी कर सकें, तो कुछ पैसे भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। एजुकेशन भी चाहिए, यानी ये भी ना हो कि हमें खाने की चीज़ें तो हैं, इंटरटेनमेंट भी है, तफरी भी है, दोस्त भी हैं, लेकिन हम तालीम नहीं हासिल करते। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। आप उनको मॉरल प्रैक्टिसेस कह लें, यानी हम अपने मज़हब के साथ, अपनी अखलाकियात के साथ, जब हम कहते हैं ना देखो ये बच्चा या बच्ची कितने अच्छे हैं, हाँ, ये कितने अदब के साथ बात करते हैं, ये कितनी रिस्पेक्ट तरीके से बात करते हैं, कितना डिसेंट इनका स्टाइल है, तो उसमें वो आपकी रिलीजियस और आपकी मॉरल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं। और जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं ना। अगर उसके अंदर कुछ हो ना तो फिर हम उसकी तारीफ़ तो नहीं करेंगे ना। हाँ जी, देखिए ना, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया ना, तो उसके अंदर कुछ खूबियाँ भी रखी हैं, कुछ खामियाँ भी हमारे अंदर हैं। अच्छा, अब हमने उसकी खूबियों को बेहतर बनाना है, उसको निखारना है, हाँ, उसको संवारना है। तो हर इंसान, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई खूबी ना हो, और कोई इंसान ऐसा भी नहीं होगा जिसके पास कोई खामी ना हो। तो इसका मतलब है खूबियाँ और खामियाँ
हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। मेरे में कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ खामियाँ हैं, आप में कुछ खूबियाँ हैं बेटा, आप में कुछ खामियाँ हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ आपकी खूबियों के साथ आपके साथ ताल्लुक़ जोड़ रहा हूँ, मुझे तो आपकी खामियों के साथ भी तो ताल्लुक़ जोड़ना है ना, ताकि मैं आपके साथ खड़ा रहूँ। ये थोड़ी कि मैंने सिर्फ आपके साथ अच्छा टाइम गुजारना है, लेकिन जब आपके पास बैड टाइम आए तो मैं आपका साथ ही ना दूँ, मुझे तो उस वक्त भी आपका साथ देना है। तो हमें खूबियाँ और खामियाँ दोनों के साथ लेके चलना है। अच्छा दोस्त वही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें धोखा भी हो जाता है। जिसको हम अच्छा दोस्त समझ रहे होते हैं, वक़्त आने पे वो अच्छा दोस्त साबित नहीं होता है। आस्तीन का सांप निकल आता है, चलें वो कह लें, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हर दोस्त जो है जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। हमारी तवक्कुआत गलत साबित हो जाती हैं, हम गलत सोचते हैं उनके बारे में, फिर हमें बड़ा दुख होता है कि हमने इनके ऊपर बड़ा एतबार किया था, एतमाद किया था, लेकिन इसने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। ऐसा होता है ना जी। तो वो ये चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में, अब देखिए बेटा 4-5 चीज़ें ऐसी हैं बेटा, अब मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि हमारे पास कोई लॉटरी नहीं है ज़िंदगी में। लॉटरी से मुराद ये होती है कि आप बटन दबाएंगे तो खुल जा समसम और जिन निकल आता है, और जिन कहता है कि बताइए क्या काम चाहिए मेरे आका, मैं कहता हूँ मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी मुझे दे देता है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई जिन नहीं है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई लॉटरी नहीं है। हम सब ने बेटा आगे जाना है ना, तो अपनी मेहनत से जाना है। बुनियादी कुंजी, चाबी जिसे कहते हैं ना, बुनियादी चाबी जो है ना आपकी या मेरी लाइफ में, वो आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रगल है। जो लोग जितनी मेहनत करते हैं ना और जितनी स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह ताला उनको किसी ना किसी तरीके से उसका वसीला, उसको कहते हैं ना बेनिफिट, उसको इनाम की सूरत में मिलता है, नवाजता। अच्छा, अब मेहनत तो देखिए ना, मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत पता किसकी कामयाब होती है? जिसकी डायरेक्शन ठीक होती है, जिसकी डायरेक्शन ठीक होती है, सिमत ठीक होती है। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि मैंने क्या बनना है, तो मैं उसके मुताबिक मेहनत करूँगा ना बेटा। अगर मुझे ये पता ही ना हो कि मैंने क्या बनना है, तो मैं जितनी मर्जी मेहनत करता रहूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं किसी मंजिल पे नहीं पहुँचूँगा बेटा। जब मुझे पता होगा, आपको पता था अपने घर से निकलकर यहाँ कासिम अली शाह फाउंडेशन आना है, तो रास्ते में जो आना है वो मेहनत है ना। सुबह उठना है, नाश्ता किए बगैर उठ के चल पड़े हैं आप लोग, तो आपने एक मेहनत की है ना यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन अगर आपको ये पता ना होता कि आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन आना है, तो आप कहाँ जाते? आप आवारागर्दी करके 2-4 घंटे वापस घर चले जाते, क्योंकि आपको अपनी मंजिल का नहीं पता था कि आपने जाना किधर, डेस्टिनेशन का नहीं पता मेरा बेटा। डेस्टिनेशन यानी अब ये सिर्फ डेस्टिनेशन आपने तो बताई ना, पॉइंट जहाँ पहुँचना था। इसी तरीके से हमारी लाइफ का भी तो डेस्टिनेशन है ना। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं बैंकर बनना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। जो भी आप बनना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका एक डेस्टिनेशन है। आपने तय किया कि मैं अभी छोटा हूँ या छोटी हूँ, लेकिन मैंने बड़े होकर कहाँ पहुँचना है? एज गुड डॉक्टर, एज गुड इंजीनियर, एज गुड टीचर। तो जब आप अपना डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं कि मैंने वहाँ पहुँचना है या मैंने वो बनना है, तो इसका मतलब है फिर आप उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं ना, ठीक है ना। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अभी आप यहाँ पर हैं, सारे समझें, ये आपका डेस्टिनेशन है बेटा। कुछ भी है, जैसे मैंने कहा डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी आप कहते हैं आपने बनना है, ये आपका डेस्टिनेशन है। अब ये सारा ये जो सारा लाइनें हैं, ये क्या है? ये आपका प्रोसेस है, पाथ, रास्ता। यहाँ से चलना है और कहाँ पहुँचना है? यहाँ पे। अब इस रास्ते में चलने के लिए जो प्रोसेस है, मेहनत है। नंबर मैंने कहा ना, स्ट्रगल, आपकी मेहनत है कि आप कैसे पहुँचेंगे। आप साइकिल से चलेंगे, पैदल जाएंगे, रिक्शा कराएंगे, टैक्सी कराएंगे, हवा में उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे? आपको तय करना है ना कि मैंने यहाँ पहुँचना कैसे है। फिर इसके अंदर रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं। अभी आप छोटे हैं तो आपको फ़लाँ एग्ज़ाम पास करना है, फ़लाँ तालीम मुकम्मल करनी है, तो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है, और एजुकेशन के अंदर भी ऐसी तालीम हासिल करनी है जो आपको वहाँ पहुँचने में मदद दे सके, ठीक है। अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये इस रास्ते के जितने भी चैलेंजेस हैं, इस रास्ते से लेके इस रास्ते के दरमियान जो आपने डेस्टिनेशन तय किया है बेटा,
उसके अंदर जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे डील करना है ना आपने। आपको सपोर्ट मिलेगी पेरेंट्स की तरफ से, आपको सपोर्ट मिलेगी आपके टीचर्स की तरफ से, आपको सपोर्ट मिलेगी आपके बड़े भाई बड़ी बहनों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, लेकिन करना आपने है। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखना कितने बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप उनके ऊपर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पढ़ाते हैं उनको, लेकिन वो बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनका दिमाग काम नहीं करता, वो इम्तिहान पास नहीं करते, वो बड़े आदमी नहीं बन पाते। क्यों? उनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, तो वो मेहनत ही नहीं है। तो जब तक आप, पहला असूल जो मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मेहनत। जो काम भी आप जिस किस्म का भी काम करना चाहेंगे, आपको स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है। लॉटरी नहीं है, बटन दबा के मसला हल नहीं होने वाला, ठीक है, काम करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बंदा कहता है मैंने वेट कम करना है, तो कहने से वेट नहीं कम होगा, उसको वॉक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को करना, मेहनत करेगा तो वो जाके पसीना निकालेगा ना, ठीक है। तो हर चीज़ के अंदर क्या करना है, मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत मैंने कहा है अगर वो डेस्टिनेशन के साथ हो तो आपकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर वो मेहनत विदाउट डेस्टिनेशन है, आवारागर्दी वाली है, जहाँ मर्जी पहुँचा दें पहुँच जाऊँगा, जहाँ मर्जी जो मर्जी बनना होगा बन जाऊँगा, ठीक है। हम देखें ना, हम आज आपकी एज में पूछे ना आपने क्या बनना है, तो आपके अपने अपने जहन में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी, या फला जो भी आपके जहन में। लेकिन आज से 20 साल बाद जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने तो मुझे कहा था बेटा कि 15 साल पहले कि मैंने डॉक्टर बनना है, अब आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, आप तो कुछ और कर रहे हैं, जो कहा था वो तो नहीं कर रहे, जो सोचा था वो तो नहीं कर रहे, क्योंकि डेस्टिनेशन की क्लैरिटी नहीं थी। हालात ने जहाँ पहुँचाया वहाँ पहुँच गए, जहाँ जॉब मिली वहाँ हमने जॉब कर ली, जहाँ हमें रास्ता मिला हमने रास्ता बना लिया, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं था। तो सबसे पहले अपनी मेहनत को विद डेस्टिनेशन के साथ जोड़ें, एक बात। दूसरी बात, मेहनत कौन करता है? एम होता है, जज्बा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसने कुछ करना होता है, ठीक है ना। देखिए ये सब कुछ करने के लिए अंदर एक जोश चाहिए, जोश, जज्बा। अभी जो आपने कहा जज्बा, मैंने करना है, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैंने ये बन के दिखाना है, मेरा जुनून है, मेरा शौक है, मेरी लगन है, हाँ मेरी जुस्तजू है, मेरी मेहनत है। जब ये सब चीज़ें आपके अंदर है ना, तो आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा ही नहीं है, डल है, कुछ बनने का शौक ही नहीं है, कुछ करके दिखाने का शौक ही नहीं है, तो फिर आप वो बड़ा जो बनना है ना वो नहीं बन सकेंगे। तो अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, कुछ करने के लिए शौक पैदा करें, अपने अंदर एक लगन पैदा करें, एक जुस्तजू पैदा करें, क्योंकि इसके बगैर मेहनत भी नहीं होती। जैसे हम देखिए ना, इम्तिहान पास करना होता है तो हम मेहनत करते हैं ना। कुछ लोग शौक से मेहनत करते हैं, कुछ लोग बोझ समझ के मेहनत करते हैं, और यार कि इम्तिहान है बस जल्दी जल्दी। वो जो बोझ समझ के पढ़ते हैं ना, उसका नतीजा कुछ और होता है। जो शौक से पढ़ते हैं ना, उसका नतीजा कुछ और होता है। जो शौक से पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है, जो इम्तिहान समझ के पढ़ते हैं ना, वो इम्तिहान के 10 दिन के बाद क्विट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अपने अंदर वो जज्बा, जुनून, शौक, वो आपको पैदा करना पड़ेगा, उसके बगैर आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप बड़ा डेस्टिनेशन नहीं जाएंगे। बड़े डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, बाबर आजम का नाम सुना है ना, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान है। आपको पता है जब ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं आए थे, ये क्रिकेट खेलते थे अपनी गली मोहल्ले में, अपने कल्बों में, लेकिन ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो गेंदें नहीं पकड़ते बाउंड्री के ऊपर, ये वो करते थे। इनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ बच्चे चाहिए होते हैं जो आके जब वो बाउंड्री पे जाती है ना गेंद, तो वो गेंद पकड़ के हमें वापस दें। तो ये बॉल पकड़ने वाले होते थे। सोचिए ज़रा, एक बच्चा जिसको 200 रुपये या 250 रुपये मिलते होंगे पूरे दिन के मैच के, और वो 200-250 रुपये लेने के लिए वो ग्राउंड में आता था और वो बाउंड्री के बाहर खड़ा होता था। जैसे कोई गेंद बाउंड्री की तरफ आती थी तो ये गेंद पकड़ के उनको वापस फेंक देते थे, हाँ। और उससे इसको ये होता था कि ग्राउंड में होने से बड़े प्लेयरों से मिलने का, सलाम करने का मौका मिल जाता था।
तस्वीर बनाने का मौका मिल जाता था। जुनून था उसके अंदर, तो वो देखता था ये बंदा कैसे खेल रहा है, मुझे भी ऐसा खेलना है। हाँ, वो करते 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 बाबर आजम आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का न सिर्फ कप्तान है बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 है। मेहनत कहाँ से शुरू की? गेंद पकड़ने से। मेहनत कहाँ से शुरू की? 0 से। और वो 0 से करते 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 ऊपर आ गए। ठीक है ना, मैं अभी इस वक्त 54 का हूँ, तो मैं 0 से स्टार्ट हुआ ना, पैदा होने से लेके तो 54 पे पहुंचा हूँ, तो मुझे 54 बरस लगे हैं बेटा, 54 ईयर्स। तो आप 0 से जब शुरू होते हैं तो आहिस्ता 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 क्लास 1, क्लास KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मास्टर्स करते हैं। तो एक प्रोसेस है ना, 16 साल की तालीम है तो आपने तालीम मुकम्मल की है ना। मास्टर्स जब आप करेंगे, MA करेंगे किसी सब्जेक्ट में, MSc करेंगे, तो उसका मतलब आपने 16 साल तालीम हासिल की है एक प्रोसेस के तहत। ऐसे नहीं कि इसी उम्र में जाके, छोटी सी उम्र में जाके आपने MA का इम्तिहान देना है। पहले आपको मैट्रिक करना है, फिर इंटर करना है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर आपने मास्टर्स करने हैं ना। डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा एग्जाम। तो आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए वो मैंने कहा है जज्बा, जुनून, शौक अगर वो है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बेटा नतीजा निकालेंगे। तीसरी बात, आपकी सेहत जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आपका, कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो कब आती है? जब आप ठीक होते हैं। अभी आपको किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाए ना, तो आप पागलों की तरह इरिटेट हो जाते हैं, तंग करती है ना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। हमें नॉर्मल तरीके से नहीं करना रखती है। बुखार हो जाए तो अभी आप जैसे नॉर्मल हैं, तो बुखार में आपकी शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी, आप बिस्तर पे पड़े होंगे। तो एक अच्छा परफेक्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपकी सेहत आपका पीछा करेगी बेटा। आप मेंटल लेवल पे ठीक हैं तो आप शौक से, तवज्जो से पढ़ेंगे, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर तवज्जो देंगे, शौक पैदा करेंगे। लेकिन अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं, स्पोर्ट्स कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, खेल कूद कोई नहीं है, पैदल चलना नहीं है आपकी ज़िंदगी में, दिमागी खेल नहीं है, जैसे लूडो खेलते थे, हाँ वो खेलते हैं, आप खेलते हैं ना? कुछ नहीं खेलते, अच्छा लूडो खेलते हैं, वो खेलते हैं, ठीक है। वो जो नाम पता शहर खेला करते थे हम अपने ज़माने में, कि जी वो अलिफ से हैं, नेम प्लेस थी। अच्छा वो क्या होता था, जब आप नेम कहते थे ना, तो आपको सोचना पड़ता था ना बेटा, इसके नाम ये आएगा, अच्छा 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 ये होगा, अच्छा काफ से कितने शहर बनते हैं, कराची होगा, ये होगा, फला, तो वो हमें याद रह जाते थे। तो हम इस तरह के खेल खेलते थे कि ताकि हमारी मेमोरी जो है, दिमाग जो है, वो अपडेटेड रहे। हाँ, वो कहते थे फिल्म के नाम बताएं, वो इस नाम से फिल्म के नाम कितने आते हैं, तो फिल्में देखी होती थी तो वो नाम याद रह जाते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप जिंदा तो हो सकते हैं, लेकिन वो शाइनिंग के तहत शाइनिंग नहीं कर रहा, फ्रेश नहीं है। आपकी मेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर, आप मेंटली स्ट्रेस हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, आपको थकावट होनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते, खेल कूद करते वक्त डरते हैं, हड्डियाँ उस तरह से जवाब दे जाती हैं, छोटी उम्र में परेशान हो जाते हैं, बाबा ये मामा देखो हमारी हड्डियाँ दर्द हो रही हैं। इसका मतलब है यू आर नॉट मेंटली फिजिकली फिट। तो अपनी लाइफ में ये असूल बना लो बेटा कि आपने फिट रखना अपने आप को। अब सब फिट कैसे रखेंगे? कोई टीका तो है नहीं बाजार से लेके लगाना है, ये तो कोई तरीका नहीं है फिट रखने का। फिट रखने का ये है कि कुछ खेल कूद किया करें, स्पोर्ट्स में जाया करें, कोई भी खेल जहां आपको मौका मिलता है। हमारे ज़माने में हमारी बहनों को कोई बाहर जाके खेलने की इजाज़त नहीं थी, तो वो गली अपने घर के अंदर ही स्टापू खेल लेती थी, कैरम खेल लेती थी, बैडमिंटन खेल लेती थी, लूडो खेल लेती थी, पकड़म पकड़ाई खेल लेती थी, चोर छुपाई खेल लेती थी, जो घर के खेल होते हैं उसमें खेल। लेकिन उछल कूद थी, बॉडी हरकत में आती थी। लड़के ज़रा बाहर निकल के फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, हॉकी खेल लिया, गुल्ली डंडा खेल लिया, कोई ना कोई खेल खेल लिया, खेलते थे कुछ ना कुछ। तो अपने आप को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ो बेटा। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना है। स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि आपका मेंटल जो है ना वो फ्रेश रहे, दिमाग काम करे। स्पोर्ट्समैन का दिमाग काम करता है, उसकी फिजिक काम करती है, ठीक है, उसके पैर हरकत में आते हैं, उसके हाथ हरकत में आते हैं, उसका दिमाग हरकत में आता है।
सुस्त ना बन जाएं, काहिल ना बने। ये ना समझे कि मैं पतला दुबला सा हूं या पतला दुबली सी हूं, मैं तो फिट हूं। नहीं, कोई फिट नहीं आप। ये फिट का मतलब मोटापा नहीं होता। फिट का मतलब होता है कि मेंटल ग्रोइंग आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी है। उसको फ्रेश एयर चाहिए, उसको ग्रीनरी चाहिए, उसको पैदल चलना चाहिए, नेचर चाहिए उसको। तो ये अपने आप को जोड़े इसके साथ बेटा, ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ। फिर उसके बाद हम सबका दिल करता है हम हंसें। दिल करता है, हंसना दिल करता है ना, इंसानी फितरत है ना। तो हंसने के लिए क्या करते हैं आप? हैं? झुकते सुनते हैं और क्या करते हैं? दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, ठीक है ना। आप फिल्में देखते हैं, आप ड्रामे देखते हैं, आप कार्टून देखते हैं, आप कॉमेडी शोज देखते हैं। तो कॉमेडी शो देख के पता क्या करते हैं? आप हंसते नहीं हैं, खिलखिलाते हैं। हैं? आपको वो मिस्टर बीन देखते ना, तो मिस्टर बीन देख के आप हंसते नहीं हैं, पागलों की तरह देखो क्या कर रहा है। हाँ, आप खिलखिलाते हैं। लाइफ में बेटा अपने अंदर के स्ट्रेस को, अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर की वीकनेस को ठीक करने का एक बेहतरीन ज़रिया यह है कि आप हंसें, खिलखिलाएं, ठीक है। हम सब, जब मैं इसी तरह से आपकी तरह बैठ के इस तरह से ट्रेनिंगें लेता था, तो हमारे जो ट्रेनर होते थे वो हमें खड़ा कर देते थे। हाँ, अब वो कहते थे हंसो, अभी हमें 10 मिनट तक करना होता था। अभी हमने देखा कुछ नहीं है, लेकिन वो हमें एक्सरसाइज करवाते थे। बहुत अच्छे कॉमेडी शोज, हंसने वाले, हंसाने वाले, जुगते कराने वाले बकौल आपके, हाँ, हर तरह का कॉमेडी शो मौजूद है। कपिल विद शर्मा, कभी कोई देखें उसको, एंजॉय करें उसके साथ। आपको हंसना पड़ेगा, आपको खिलखिलाना पड़ेगा, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। कार्टून्स देखें, अच्छी म्यूजिक सुने, अच्छी तराने सुने, यानी जो चीज़ आपको एंटरटेन करती है ना, आपको हंसाती है। दोस्तों के साथ, जैसे आपने कहा कि दोस्त, हो सकता है आप मुझसे मिलने आए, मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं तो नहीं ज़्यादा हंसता, मैं तो बड़ा संजीदा सा हूँ। लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो बड़ी जुगते करवाता है, जो बड़ा हंसाता है, तो हम उसके पास जाते हैं ना बेटा। हाँ, तो ऐसे लोगों से मिलें, ऐसी चीज़ें देखें जो आपको हंसने पे मजबूर करें, जो आपको खिलखिलाने पे मजबूर करें, ताकि आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है अंदर से वो फ्रेश हो, वो निकले, वो टूटे, आप अपने आप को एंजॉय करें। हाँ, तो ये नहीं कहते कोई फिल्में देखना कोई बुरी बात है, ड्रामे देखना कोई बुरी बात है, टीवी देखना कोई बुरी बात है, ये सब फजूल बातें हैं। देखें भाई, जितना टाइम आपने निकाला है अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, उसमें से ये काम भी करना है आपने। जितना टाइम आपने स्पोर्ट्स के लिए निकालना है वो भी निकालना है, जितना आपने पढ़ने के लिए निकालना है उसको भी पढ़ना है, जितना आपने खाने के लिए निकालना है वो भी खाना है, और जितना सोने के लिए निकालना है वो भी सोना है, और जितना दोस्तों के लिए निकालना है वो भी निकालना है अपने टाइम, अपने दोस्तों को। ये थोड़ी दोस्तों से मिलने से इनकार कर देते हैं, उनसे भी मिलते हैं ना। तो ये अपनी लाइफ में ये चीज़ें डालें, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा खाएं। अब अच्छा खाना ये नहीं है कि 4 पैकेट लेस के खा गए, 3 बोतलें पी गए, सैंडविचेस खा गए हैं, बर्गर खा लिया है, शवारमा खा लिया है, पिज़्ज़ा खा लिया है। हाँ, सारी चीज़ें फजूल किस्म की बाजारी चीज़ें खा ली हैं। कितना दूध पीते हैं, कितने फ्रूट्स खाते हैं, कितनी रोटी खाते हैं, कितनी वेजिटेबल लेते हैं, यानी जो ताकत वाली चीज़ें हैं ना वो हम कितनी खाते हैं, जो हमारी बॉडी को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब बच्चों को देखें तो वो, उनसे पूछो, वो कहते हैं हमने लेस खा लिया है, हमने वो पिज़्ज़ा ले लिया है, सैंडविच ले लिया, बर्गर ले लिया, फलां ले लिया। बेटा ये इसी को तो छुड़वाना है। देखो ना, एक गंदी आदत या बुरी आदत फूड की अगर हमें लग जाए तो हमें फ़ायदा तो नहीं देगी ना। यानी आप अभी इस एज में है ना, आप 2 बोतलें पी लें मिसाल के तौर पे, पेप्सी की या कोक की, कोई भी, शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी एज में जाएंगे ना, तो ये बोतल जो है ये पॉइज़न है, एक जहर है। स्लोली आपकी लाइफ को कम करता है। पहले हमारे ज़माने में शरबत मिलता था रूह अफ़ज़ा का, हाँ, अब बोतल पिला देते हैं वो मेहमान को जब आता है। तो इसी तरह से ये जो फूड का पैटर्न है ये कभी कभी ज़रूर करना चाहिए। मैं कोई इसका मुखालिफ नहीं हूँ। आपकी लाइफ में है कि आपने पिज़्ज़ा भी खाना है, सैंडविचेस भी खाने हैं, बर्गर भी खाना है, शवारमा भी लेना है, लेज़ भी लेने हैं, ज़रूर खाएं, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा।
लेकिन इसको इतना हैबिचुअल ना बना लें कि आप फॉर्मल फूड जो है, रस्मी खाना जो है, जो हमारे घर में खाना पकता है, वो खाने से इनकार करते हैं। मसलन मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी भतीजियाँ जो हैं, छोटी भाई की बेटियाँ, वो कहती हैं जी शवारमा मंगवा दें, बर्गर खा दें। मैंने कहा बेटा आपकी मामा ने इतना शानदार खाना पकाया है, छोड़ो जी वो क्या फजूल सा खाना है, आप हमें वो पिज़्ज़ा मंगवा दें, आप हमें वो मंगवा देंगे। हैबिचुअल, वो जो आप बात करें आदत बन जाती है। वो कभी कभी होनी चाहिए, वीकेंड पे कर लें, लेकिन लाइफ में अपना प्रॉपर फूड जो है, जो घर में पकता है, जो फ्रेश फूड होता है, उसको भी अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। कोल्ड ड्रिंक तो आप दो बोतलें पीना चाहते हैं, 3 बोतलें पीना चाहते हैं, छोटा सा कप दूध का पिलाना चाहिए माँ, तो आपको मसले हो जाते हैं, आप पीते ही नहीं है दूध, हाँ वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के अपने फूड को ठीक करें, क्योंकि देखिए बात यह है, अगर बेटा आप बुरा फूड खाओगे ना, तो वो आपकी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली पॉइजन जो है ना, वो आपको ख़राब करेगा। अच्छा फूड खाओगे तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एनर्जी, आपकी ताकत जो है ना बॉडी की, वो बनाने की कोशिश करेगा। तो एक बात मैंने आपको फूड की कह दी। फिर उसके बाद सोना। अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे, 7 to 8 hours of sleep. अब या तो हम 12 घंटे सोते हैं माशाल्लाह, या 14 घंटे सोते हैं जी, कभी हम 20 घंटे सोते हैं, कभी सोते ही रहते हैं, फिर कभी जागते ही रहते हैं, इतना जागते हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। यानी बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ सोने में और जागने में, है बनता ही नहीं। मसलन अब देखिए ना, लाइफ में जैसे आपने कहा बेटा 7 to 8 आवर्स ये हमें सोना है ना, ताकि हमें हमारी बॉडी को रेस्ट मिल सके, ये तो बहुत जरूरी है 7 to 8 hours. लेकिन नहीं लोग करते। मेरे कई दोस्त हैं, वो 5 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाते, ठीक है, उनको नींद नहीं आती। मेरी एक दोस्त है, उनको जब भी देखो रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जागती रहती है। मैं उनसे पूछता हूँ बेटा अपना मसला क्या है, वो कहती सर मुझे नींद नहीं आती। तो वो नींद नहीं आती तो फिर गोलियाँ खाती हैं नींद की। अच्छा वो छोटी उम्र में गोलियों की एडिक्शन, वो भी बुरी चीज़ है। अच्छा नींद क्यों नहीं आती, इसलिए कि आप मेंटली, मोबाइल भी होता है लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस में है, टेंशन होती है। जब आप टेंशन में नहीं होते ना बेटा, नींद बड़ी सुकून की आती है। नींद ना आने की एक बुनियादी वजह यह है कि आपके दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, वो आपको सोने नहीं दे रहा, बेचैन कर रहा है, इसलिए कि आप यहाँ से फ्री नहीं हैं करते हैं। मिसाल मैं आपको अपनी बात बताता हूँ बेटा, मैं अगर रात को नहाऊँ ना, रात को सोने से पहले नहाऊँ तो मैं सो नहीं पाता। मेरी एक आदत है हैबिचुअल, और बड़ी पुरानी है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, गर्म पानी से नहाना है या ठंडे पानी से नहाना है, जैसे मौसम है, लेकिन मैं नहाए बगैर नहीं सो सकता बेटा। मैं नहाए बगैर घर से निकल नहीं सकता, मेरी एक हैबिचुअल है। अब मैं सारा दिन जब थक के रात को घर जाता हूँ 10 बजे, रात 11 बजे, तो जब मैं नहाता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा सा ऑयल वगैरह करता हूँ बॉडी के ऊपर, फिर रेस्ट करके सो जाता हूँ। 8 घंटे में मुझे बहुत समय दोस्त कहते हैं यार तुम्हें नींद बहुत आती है। मैं कहता यार 8 घंटे की मेरी नींद है, मैंने 8 घंटे से पहले नहीं उठना, ठीक है, तो ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी जो है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो हाँ, एक्साइटमेंट तो ये है ना कि कोई चीज़ को देख के आपको पुरजोशित हो गई। मसलन एक्साइटमेंट ये है कि आपने एक चीज़ देखी है, आप कहते हैं यार मैंने ऐसे बन के दिखाना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे अंदर पुरजोशित आ गई है, मेरे अंदर जो है इत्मीनान आ गया है, ये एक्साइटमेंट है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस ये है कि समझ कुछ नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग भी आती है। बेटा एक्साइटमेंट की वजह से जो है ना नींद का कोई ताल्लुक नहीं है, ये याद रखिएगा। नींद का ताल्लुक जो है वो आपके मेंटल इजीनेस के साथ है। अगर आपका दिमाग इजी है तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। जब खुश होते हैं तो मेंटल तो अच्छा, अगर आप खुश होते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं ना अपने आप को, जब सेलिब्रेट करके थक जाते हैं तो देन यू गो टू स्लीप प्रॉपरली, बड़ा अच्छा लगता है। आप कोई स्पोर्ट्स करें, मिसाल के तौर पे आप 2 घंटे खेल के आए, बड़ा थकावट के साथ, बड़े पुरजोश होकर खेल के आए, वापस आके क्या कर दिल करता है, सो जाओ जल्दी से। क्यों, आपकी बॉडी की एक्साइटमेंट जो है ना वो अप होती है जिस वक्त खेल रहे होते हैं। अब जब खेल खत्म किया है तो उसने डाउन होना है ना, तो यू नीड सम स्लीप, रेस्ट। जब आप पढ़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी एक्साइटमेंट होती है, फिर आपको जाके एग्जाम खत्म होते हैं, उसकी एक्साइटमेंट होती है, देन यू गो टू स्लीप, लंबा रेस्ट पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये याद रखिए, जो एक्साइटमेंट होती है ना वो आपको आगे बढ़ने की तरफ, इंजॉय, वो जो मैंने कहा था लफ्ज़ मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करती है किसी चीज़ से,
वो आपको जागने पे मजबूर नहीं करती एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट आपको वक्ती तौर पे आएगी, आप उसके साथ कुछ लेसन लेंगे, कुछ चीज़ों को करेंगे एंड देन गो टू द रेस्ट या कोई और वे आउट निकालेंगे। लेकिन स्ट्रेस जो है वो आपको कुछ नहीं करने की तरफ लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहूँगा पाकिस्तान में बड़ी बेरोजगारी है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आपको पता बेरोजगारी है, क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी कौन सी मिलती है जी, मेरिट बड़ा नहीं है जी, फला नहीं है। हमने खुद से बातें बनानी शुरू कर दी, अब हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। अच्छा जी मैं तो इस तरह से बन ही नहीं सकता, अच्छा जी मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, अच्छा मैं तो ऐसी कर नहीं सकती, मैं फला नहीं कर सकता। आप अपने ऊपर स्ट्रेस ले आते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की जो बालादस्ती होती है, यानी आपके दिमाग पे अगर नेगेटिविटी छा जाए तो आप या तो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाएंगे या स्ट्रेस हो जाएंगे। और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे दिमाग, तो पॉजिटिविटी जो है वो आपको स्ट्रेस से निकाल के कुछ एक्शन की तरफ लेके आएगी ना, ठीक है ना। तो इसलिए लाइफ जो है उसके अंदर ये ब्यूटी पैदा करें कि आप जो है, जो जैसे मैंने कहा कि आपने स्ट्रगल भी करनी है, आपको अंदर शौक़ और जुनून भी पैदा करना है, आपने अपनी हेल्थ को भी फोकस करना है, आपने अपनी तफरी को भी फोकस करना है, आपने स्पोर्ट्स में भी जाना है, आपने प्रॉपर फूड भी लेना है, आपने प्रॉपर रेस्ट भी करना है और आपने प्रॉपर दोस्ती भी करनी है। अपने दोस्तों के साथ टाइम भी लगाना है, टाइम लगाएं, खेलें कूदें, उनके साथ गपशप मारें, सोशलाइजेशन, दोस्तों के साथ खेल लें, कूदें, घूमें। संडे वाले दिन हम क्या करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है सारा दिन सोते रहते हैं, नींद पूरी करते रहते हैं। इसका मतलब है आप पूरे हफ्ते में सोते नहीं हैं, यही वजह है ना। कोई काम नहीं है बेटा, ये सब बातें सारी। आपको 8 घंटे सोना है डेली। आपके माँ बाप आपको कहते होंगे ना रात 10-11 बजे सो जाओ और 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे उठना है, तो सुबह का टेस्ट बेटा रात को ही प्रिपेयर करना। सारा दिन क्या करते हैं? देखिए ना, हमने तो अपनी लाइफ में कभी रात को नहीं पढ़ा था, हमसे पढ़े रात को जाते। बस अब आपको रात, आप उल्टा चलते हैं ना, आप रात को पढ़ते हैं, दिन को सोते रहते हैं। तो आप तो नेचर के अगेंस्ट है ना। नेचर बनी थी रात को सोने के लिए, आपने पढ़ने के लिए बना ली। नेचर बनी थी दिन को पढ़ने के लिए, आपने उसको सोने के लिए बना ली। चलें, कंफर्टेबल रात को होता है, तो अब आप दिन में अपनी नींद पूरी कर लें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इतवार वाले दिन जो है 16 घंटे सो रहे हैं। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद यू। आपके देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह संडे वाले दिन 4:30 बजे उठता हूँ, हालांकि दिल करता है सोता रहूँ, संडे है, छुट्टी का दिन है, रेस्ट करूँ। 4:30 मैं वॉक जाता हूँ सुबह संडे वाले दिन, स्पेशल 2 घंटे की वॉक करता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा जुनून नहीं है तो मैं सोता रहूँगा, मेरे पास काम ही कोई नहीं है, मैंने प्लान ही नहीं किया कि मैंने वॉक पे जाना है, तो मैं सोता रहूँगा। अगर आपके माइंड में सुबह सुबह संडे वाले दिन उठ के किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तो आप सारा दिन सोते नहीं हैं, आप फौरी तौर पे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, क्योंकि आज पता है आपको कहीं जाना है अपने, ठीक है ना। तो आप वहीं जाते हैं ना जहाँ आपने प्लान किया होता है। तो आप संडे प्लान ही नहीं करते, आप संडे प्लान ही नहीं करते। अच्छा, हम स्कूल जब उठते थे सुबह बड़ी मुश्किल से उठा करते थे, हमारी वालदा हमें बड़ा डंडे मार मार के उठाती थी, उठो स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। तो उठ ही नहीं रहे, हम अभी उठ रहे हैं जी, अभी उठ रहे हैं। संडे वाले दिन हमारे माँ बाप सो रहे होते थे, हम सुबह सुबह उठ के ना भाग जाते थे खेलने के लिए, क्योंकि प्लान था कि खेलना आज संडे है। हम संडे प्लान ही नहीं करते, हम संडे सोते रहते हैं। तो आप सोते रहे, आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। संडे को सेलिब्रेट करें, संडे को एंजॉय करें, संडे को दोस्तों से मिलें, संडे के अंदर प्रॉपर अपने आप को सही तरीके से घुले मिलें। हम संडे को सो के गुजार के अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं एंटरटेनमेंट का, ठीक है ना। मेरे अपने भतीजे जो हैं बेचारे, वो संडे वाले दिन देखो तो वो 2 बजे 3 बजे सो के उठते हैं, ठीक है ना। फिर मुझे कहेंगे जी, अच्छा मैं उनको कहता हूँ देखो यार चलना है फूफो के घर, ताई के घर, तो सुबह आपको 11 बजे बेटा तैयार होना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो निकल जाऊँगा, ठीक है ना। तो वो 11 बजते 12 बजा देते हैं, फिर भी चले, उनको जो प्रेशर होता है कि जाना है हमने। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप को प्लान करें, सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। आपको पता हो कि आपकी दोस्त की हैप्पी बर्थडे है, जाएं उसके साथ, उसको हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करें, उसके साथ कंजूसी का मुजाहरा ना करें। उसको पता है उसने नंबर अच्छे ले लिए हैं, आपसे अच्छे नंबर आए हैं, जाके उसको मुबारकबाद दें, सेलिब्रेट करें। मामा की हैप्पी बर्थडे है, छोड़ें किसी को नहीं बुलाना, ऐसे ही घर में छोटा सा केक लें, मामा को केक कटवाएं, उसके साथ बाबा के साथ केक कटवाएं, बड़े भाई के साथ केक काटें, मतलब कोई खुशी का पहलू मनाएं ना अपने बच्चों, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही आप गए फुप्पो के घर और पता हो आज फुप्पो की बर्थडे है, ऐसे ही आपको पता चल गया,
खामोशी से जाके 20 रुपए की 50 रुपए की एक चॉकलेट ख़रीदें हैं और जाके कहें फुप्पो आज आपकी हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये चॉकलेट मेरी तरफ से। उसको पता है कि आप छोटे हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप चॉकलेट बड़ी खिलाई, आप अपनी फुप्पो की ना 15-20 दिन की ज़िंदगी बढ़ा देते हैं। वाह, मेरी बेटी ने मेरे लिए चॉकलेट ख़रीदी है, मुझे मुबारकबाद दे रही है। हम कभी फुप्पो के साथ बैठते नहीं हैं, गपशप ही नहीं मारते, खालाओं के साथ बैठते नहीं हैं, फुप्पियों के साथ बैठते नहीं हैं, बड़ों के साथ बैठ के गपशप ही नहीं करते, अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठ के खेल लेते हैं, अपने बड़ों को तो जाके प्यार मोहब्बत करते नहीं। ठीक है, आप देखिए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, ऐसे ही किसी वक्त आजमाइएगा। अब जाके ना रात को थोड़ा सा ऑयल पकड़ें और अपने मामा के ना पैरों को लगाना शुरू कर दें। क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो? बस मामा मैं आपके पैरों पे थोड़ी सी ज़रा मसाज कर। दैट्स ग्रेट। करते हो ना? अच्छा अब ज़रा सुने ज़रा, जब करते हैं ना तो मैं अगर आपका माँ या बाप हूँ तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आएगी? प्लेयर आएगा। किसके बारे में? आपके बारे में, औलाद के बारे में। वो जो मुझे रिलैक्सेशन मिल रही है वो अलग बात है। मुझे ये लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरी नवासी, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, ये मुझे आके इस तरह के इंटरटेन कर रहा है। ठीक है, तो उसकी अपनी एक मज़ा है। मेरे मामू जो है वो दुबई से आते थे, तो जब वो दुबई से आते थे हमारे घर कुछ दिन के लिए रहने के लिए, तो वो मेरी माँ को नीचे बिठा लेते थे और आप कुर्सी पे बैठ के ना तो वो ऑयलिंग से ना मेरी माँ का पूरा मसाज करते थे। तो मेरी माँ की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसका भाई जो है वो जब आता है तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे ना उनकी ऑयलिंग मसाज करता है। तो मैंने एक दफ़ा अपने मामू से पूछा, आज भी ज़िंदा है माशाल्लाह, हमारी वालदा तो गुजर गई, तो वो कहते थे जब मैं छोटा था तो मेरी ये बहन जो है ना मेरे सर पे तेल लगाती थी। हम छोटी छोटी चीज़ों को ना, जो रिलैक्सेशन करने की चीज़ें हैं, लोगों को मूड ठीक करने की चीज़ें हैं, लोगों को एंजॉय करने की हैं, लोगों को तफरीह देने की हैं, वो हम करते नहीं हैं। मामा आप खुद करें ना, मुझे क्यों कह रहे हैं? आपका काम है ना, आप करें ना, बाबा आप करें ना, फलां करें ना, हम दूसरों पे डालते हैं। मुलाजमा को कहना वो दबा दें, हम खुद इंजॉय नहीं करते। लेकिन जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द किसको होता है? वालिदैन को। रिश्तेदारों को भी होगा लेकिन माँ बाप को ज़्यादा होगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को इंजॉय करें, हैप्पीनेस मिलाएं। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बड़ा मकान नहीं है, आपके पास खेलने की बेशुमार चीज़ें नहीं है, तो जो चीज़ें हैं उनके अंदर इंजॉय करना सीख लें। ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास हर चीज़ होगी, आपके पास हर चीज़ नहीं हो सकती। तो लाइफ को जितना इंजॉय करेंगे ना बेटा, उतना अपने आप को आप बड़े डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कामयाब हो जाएंगे। लाइफ टारगेटेड होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए। मेरा संडे टारगेटेड होता है कि मैंने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या टीवी करना है, क्या टीवी नहीं करना। ठीक है, मैं टीवी में आता हूँ तो मैं आमतौर पर संडे को प्रोग्राम नहीं करता टीवी के। उस दिन ज़रा रेस्ट डे होता है, दाढ़ी शेव शूव नहीं करता, ईजी होता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ यार आज मैंने प्रोग्राम नहीं करना। अगर करना भी है तो टेलीफोन पे ले लें, तस्वीर वाला प्रोग्राम जो लाइव है ना वो नहीं करूँगा। संडे है, रेस्ट है, मेरा एक प्रॉपर है। लेकिन दोस्तों से मिल रहा हूँ, जाके बहन के घर जाता हूँ, भाई के घर जाता हूँ। मेरा पूरे वीक में मैंने एक ही दिन जाना होता है अपने भाई के घर, बड़े भाई के घर और अपनी बहन के घर, पूरे वीक में एक दफ़ा, क्योंकि बाकी टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने वीक वाले दिन, इतवार वाले दिन ये रखा हुआ है। सुबह वॉक करूँगा, आऊँगा, नाश्ता करूँगा, रेस्ट करूँगा थोड़ा सा, फिर 12-1 बजे बहन के घर जाऊँगा, फिर भाई के घर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर वॉक पे जाना है, फिर कुछ दोस्तों से मिलना है, कोई फिल्म देखनी है, तो जस्ट इंजॉय, रिलैक्स। तो ये अपनी लाइफ के शेड्यूल का हिस्सा बनाएं। यानी आपको कुछ पोर्शन फिल्म देखनी है, कुछ पोर्शन दोस्तों से मिलना है, कुछ पोर्शन सोना है, कुछ पोर्शन खाना है, कुछ पोर्शन जो है पढ़ना है, कुछ पोर्शन जो है अपनी हाइजेनिक्स ठीक करनी है, अपनी अलमारी ठीक करनी है, अपने कबर्ड ठीक करने हैं, कुछ चीज़ें करनी है ना। तो फिर आप देखिए आपकी लाइफ कितनी शानदार होगी, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, किसी मकसद के तहत आप जी रहे हैं ना। जब आपका कोई मकसद होगा, वो एक चीज़ मैं भूल गया, हाँ, वो ये है कि अपनी लाइफ में जिस हद तक किसी की मदद कर सकते हैं ना, वो मदद करें। चाहे वो 1 रुपए की है, चाहे वो 100 रुपए की है, चाहे वो 1000 रुपए की। अपनी लाइफ का ये शेड्यूल बनाएं कि मैंने अपने से कमज़ोर लोगों को के साथ खड़ा होना है। और सिर्फ पैसे की सपोर्ट नहीं होती, आप किसी के साथ वैसे ही जाके बैठ जाएं, मॉरल सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट करते हैं, उनके दुख में बैठना शुरू हो जाते हैं, किसी को वक्त देते हैं। आपको पता है अमेरिका जैसे शहर में, सर जी ताड़े वास्ते भी है, ताड़े वास्ते भी, अमेरिका जैसे शहर में लोग कॉल करते हैं,
आई एम टॉकिंग, आई एम डेविड, आई एम फ्री, यानी मैं फ्री हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। आई नीड समवन, मुझे किसी की ज़रूरत है जो 2 से 3 घंटे मेरे साथ आके गॉसिपिंग करे, गपशप करे इस मौजू पे, और ये मैं $100 $50 उसको दूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे गाड़ियाँ बुक करते हैं, ऊबर वगैरह, हाँ, रिक्शे बुला देते हैं, टैक्सी बुलाते हैं, इसी तरह से लोगों को इन्वाइट करते हैं। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ सर आई एम सलमान आबिद, वो कहता है मैं डेविड हूँ। मैं कहता सर मैं 2 घंटे के लिए आया हूँ आपके पास, आपने मुझे बुलाया था, बुक किया था। तो वो कहता हाँ मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मैं कहता हूँ ओके सर, आइए विल टॉक अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और मैं उसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, वो मुझे चाय भी पिला रहा है, बिस्किट भी खिलाएं, गपशप किया, जाते हुए $50 वो मेरी फ़ीस मेरे जेब में डाल रहा है। तो अगर मैं 4 लोगों से मिलता हूँ तो मैं $200 जो है कमा लेता हूँ। लोगों के पास टाइम ही नहीं है लोगों को सुनने के लिए। हम एक ही घर में बैठे हुए हैं, हर एक के पास अपना अपना मोबाइल है, आपस में बात नहीं कर रहे, और मोबाइल पे दोस्त ढूंढ रहे हैं। जो बैठे हुए हैं उनको दोस्त मान ही नहीं रहे। माँ बाप को ये गिला है कि बच्चे टाइम नहीं देते, बच्चों को गिला है कि माँ बाप टाइम नहीं देते, भाइयों को गिला है बहनें टाइम नहीं देती, बहनों को गिला है भाई टाइम नहीं देते। हम अपने अंदर उस चीज़ों को पैदा करें। तो मैं अब कंक्लूड इस बात पे करता हूँ बेटा, रैप अप करता हूँ सारी बातों को। अभी आपके पास ज़िंदगी है, अभी आपके पास टाइम है। मेरे तरह अभी आप 50+ नहीं है, मेरे पास अब टाइम शॉर्ट है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, अल्लाह ताला ने आपके पास अभी ज़िंदगी बहुत दी हुई है। इसको जितना बेहतर तरीके से प्लान करेंगे, इसको जितना बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसको जितनी अच्छे तरीके से इंटरटेन करेंगे, इसको जितना अच्छे तरीके से सोशलाइज करेंगे, उतना ही अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं ना, तो उसकी आबियारी करते हैं, उसको पानी देते हैं, हाँ, उसकी मिट्टी साफ़ करते हैं, उसमें से जो गलत पत्ते होते हैं उसको काट देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं उन पत्तों को सफाई करते हैं, पौधे को पालते हैं ना। या जैसे माँ अपने बच्चे की नरिश करती है ना, पालती है उसको, फिर बड़ा होती है, ऐसे ही हमने अपनी लाइफ को भी बेटा इसी तरह से पालना है, उतनी ही खूबसूरती के साथ उसको प्लान करके। प्लान ये नहीं है कि आपने जाके कोई डॉक्टर बनना है, प्लान ये है जो आपने शुरू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कंफर्ट जोन्स, हैप्पीनेस। बेशुमार लोग डॉक्टर बन गए, खुश नहीं है। बेशुमार लोगों के पास दौलत आ गई है, खुश नहीं है। बेशुमार लोगों के पास लग्जरीज है, मेडिसिन खा रहे हैं स्ट्रेस की। वो अल्टरनेट नहीं है। मैं आपको एक और छोटी सी बताता हूँ। मैं जाता हूँ ना चाय पीने के लिए एक जगह पर, होटल पे, मोहल्ले में जो हमारा होटल है, तो वहाँ बैठा होता है बशीरा, मिसाल के तौर पे। मैं कहा बशीरा की हाल चाल है? रब दा शुक्र है सर, अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, ज़िंदगी बड़ी शानदार गुजर रही है, रब दा बड़ा ख़ास करम है मेरे दोते। मैं ऐसे कहता हूँ यार ये 25,000 का मुलाजिम है और इतना रब का शुक्र अदा कर रहा है कि ज़िंदगी कहता है मेरी बड़ी अच्छी गुजर रही है। मैं 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता हूँ, अब मुझसे कोई पूछता है, मैं कहता हूँ यार बड़े मसाइल हैं इस वक्त ज़िंदगी के, बस यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, स्ट्रेस वाली बातें करना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे में और बशीरे में तो बड़ा फ़र्क है। वो पैसे कम कमाता है लेकिन खुश ज़्यादा है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं पैसे ज़्यादा कमाता हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। इसका मतलब हुआ कि पैसा जो है वो आपको खुशी नहीं दे सकता। सिर्फ पैसा आपको कुछ चीज़ें दे सकता है बुनियादी, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें। हैप्पीनेस यू कांट बाय दैट। वो आपने जनरेट करनी है, वो आपने क्रिएट करनी है, वो आपने उसको स्पेस को लेके अपने अंदर वो पैदा करनी है जिससे आपकी हैप्पीनेस आती है। और हैप्पीनेस हासिल करने के तरीके मैंने आपको बता दिया है। आप दोस्तों की मदद करें, आप फैमिली में जाके सेलिब्रेट करें, उनके साथ टाइम गुजारें, मूवीज़ को देखें जो एंटरटेनमेंट वाली मूवीज़ हैं, हंसाने वाली मूवीज़ हैं वो देखें, स्पोर्ट्स करें, पैशंस करें। देखें ना, मैं जब राउंड करता हूँ ना, 2 राउंड 3 राउंड करता हूँ तो मेरा पसीना निकल आता है। जब मेरा पसीना निकलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, वाह आज बड़ी मेहनत हुई है। एक अंदर से हैप्पीनेस का पहलू होता है, थकावट का पहलू होता है, ठीक है। फिर जाके रेस्ट करता हूँ तो पता चलता है कि मैं कुछ करके आया हूँ इसलिए रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। और ये लाइफ आपके पास एक दफ़ा आई है, इस लाइफ को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है ये आपके अपने हाथ में है बेटा, किसी के हाथ में नहीं है। उस्ताद आपको सपोर्ट करेगा, माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे, बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे, करना आपने सब कुछ। अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है फॉल्ट लाइन आपके पास है। अपनी फॉल्ट लाइन को दुरुस्त करें और कुछ करके दिखाएं। ऐसा करें जिसमें पेरेंट्स फख्र कर सकें। पेरेंट्स इस बात में फख्र नहीं करेंगे कि आप डॉक्टर बन गए,
पेरेंट्स इस बात पे भी फ़ख्र कर सकते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बहुत अच्छे अखलाक की है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं मुझे, बड़े अच्छे तरीके से बादब तरीके से बातचीत करते हैं। कोई बात नहीं, पैसे वाला दूसरा बेटा है वो मुझे लिफ्ट तक नहीं कराता, यही मेरे पीछे पड़ी होती है, ये मेरे साथ साथ चलती है जब मैं मुसीबत में होती हूँ। पेरेंट्स की ये भी हैप्पीनेस है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, इस तरह से अपनी लाइफ को बनाएं, इस तरह से कल रखें, इस तरह से अपने डेस्टिनेशन तय करें कि मैंने ये 5-6 चीज़ें करनी है और अपनी लाइफ को मैंने ब्यूटीफुल बनाना है, खूबसूरत बनाना है। इसकी कुंजी मेरे पास है और अगर मैं ना कर सकूँगा तो मेरा फेलियर है, किसी और का फेलियर नहीं है। हम जो है ना अल्लाह से बड़ा गिला करते हैं, अपनी किस्मत का बहुत रोना रोते हैं, मातम बहुत करते हैं, हाय मर गया, हाय मर गया, खप गया, किस्मत ख़राब थी मेरी, मैं ये हुआ, मैं वो हुआ, मैं ये हुआ। इससे बाहर निकला है बेटा, ये आपको कभी आगे नहीं लेके जाएगी। मातम ना करें, प्लान करें, आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। मातम वो करता है जिसने कुछ नहीं करना होता, जिसने कुछ करना होता है ना वो मातम में रहने की बजाय अपने लिए रास्ता निकालता है और करते 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 किसी मंजिल पे पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो बेटा मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। लाइफ आपकी है, प्लान आपने करना है, एंजॉय आपने करना है। सिर्फ इसमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। आखिरी बात, पेरेंट्स की शक्ल में, उस्ताद की शक्ल में, किसी लीडर की शक्ल में, जो आपको गाइड करता है कि बेटा ये रास्ता, ये प्रोसेस, ये आप अडॉप्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ बातें आज गाइड की हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगी, ज़्यादा आसान हो जाएगी, ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आएगी, ज़्यादा एंजॉय करेंगे और अपना डेस्टिनेशन जो है उसको भी आप हासिल कर लें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।